नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी हार के डर से इंतखाबात में करवा रही है ताखीर, उमर अब्दुल्ला का बयान। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की समाअत का किया खैर मकदम। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने किया आर्टिकल 370 पर समाअत का खैर मकदम, मुस्बत नताइज की उम्मीद का किया इजहार। पुलवामा में बीजेपी कारकुनान का इजलास, 9 साल के कामों को गिनवाया, घर घर जाकर बीजेपी के कामों की याद दहानी की मुहिम का किया आगाज। सोपोर के वाडूरा बाला में CRPF की 92 बटालियन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद, कई ज़रूरतमंद मर्द ख्वातीन ने करवाया मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाएं भी हासिल की। और अमरनाथ यात्रा मुकम्मल करने वाले ज़ायरीन ने UT और ज़िला इंतज़ामिया की तारीफ़ की, आरामदेह सफ़र के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सताइश की। सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस महीने की 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की दरख्वास्त की समाअत का खैर मकदम किया है। उमर अब्दुल्ला एक रोज़ा पार्टी जोनल कन्वेंशन में शिरकत के लिए मानसबल में थे। उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन जमातों को तोड़ने और हर रियासत में नई सियासी पार्टियां बनाने पर भी तबसरा किया। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर की वजह यह है कि बीजेपी जानती है कि उसके हिस्से को महज 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया, उसको मौजूदा हुकूमत से वापस हासिल करने की हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमने कहा था हमारी लड़ाई जो है पुरअमन तरीके से जमहूरियत और कानून का इस्तेमाल करके हम दोबारा वो हासिल करना चाहते हैं जो हमसे लिया गया है। देर आए दुरुस्त आए, हमें इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। अब 11 तारीख को इसमें सुनवाई शुरू होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें तारीख जो है वो जल्दी लगेगी और जल्द से जल्द जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है कंप्लीट हो जाए और फैसला लोगों के सामने आ जाए। अफसोस की बात है ना, लेकिन उधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने अदालत उज़्मा की जानिब से दफ़ा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की 11 जुलाई को समाअत के लिए जारी होने वाला नोटिस का खैर मकदम किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तवील मुद्दत के बाद आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे मुस्बत नताइज की उम्मीद है, क्योंकि मैं इन मुकम्मल हुकूक को बहाल करना चाहता हूँ जो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के साथ मनसूख कर दिए गए थे। ज़िले पुलवामा में आज बीजेपी के कारकुनान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सरबराही बीजेपी कश्मीर के तर्जुमान और ज़िला प्रभारी और बीजेपी ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ ने की। इस मौके पर पार्टी के लीडरों ने खिताब किया और बीजेपी सरकार की जानिब से 9 साल में किए जाने वाले कामों को उजागर किया गया। इस मौके पर कारकुनान पर जोर दिया गया कि वो घर घर मुहिम शुरू करें और बीजेपी की जानिब से 9 साल के अंदर किए जाने वाले कामों को आम लोगों तक पहुँचाएँ। इस मौके पर बीजेपी ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि बीजेपी ने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत में काफ़ी कामयाबियों को छुआ है, जबकि वादी कश्मीर ख़ासकर ज़िले पुलवामा को तरक्की की राह पर गामज़न किया है। साथ ही कई सारे तरक्याती मंसूबों को अंजाम दिया गया है। इन तरक्याती मंसूबों को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया था कि हम घर घर मुहिम शुरू करेंगे, जिसके तहत हम आम लोगों को इन तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह करेंगे। उन्होंने महकमे R&B के आला अफसरान से गुजारिश की कि वो पत्तलबाग से लेकर
बिजबाग तक जाने वाली सड़क ठीक करने के इक़दामात उठाए। उन्होंने कहा कि सड़क काफ़ी खस्ता हो चुके हैं, जिससे आम लोगों को चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी महकमे की जानिब से यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं मिला। साल बेमिसाल था। आज हमारे प्रभारी साहब यहाँ पर आए, श्री अल्ताफ ठाकुर साहब। आज हमने ये कार्यकर्ताओं को बुलाया, जितने भी कार्यकर्ता हैं, अल्ताफ साहब आए आज इनको ये रिव्यू मीटिंग लेने के लिए, और यही हिदायत मिला इनको, कल से शुरुआत करो, 10 तारीख से टाइम है, पार्टी ने टाइम दे दिया, घर घर डोर टू डोर कैंपेन शुरू करो। बेनिफिट यही मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन मजबूत होता है, इससे मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता यही है। हम मोदी जी का मिशन घर घर लेना चाहिए, इससे लोगों को भी, लोग भी खुश होते हैं। जब तक हम नहीं बताएंगे मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो हमारा फर्ज है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर के वाडोरा बाला में CRPF की 92 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, और इसमें मुख्तलिफ इलाका जात से आए हुए लोगों के साथ साथ ख्वातीन ने शमूलियत इख्तियार की। दरअसल CRPF कश्मीर के साथ साथ सोपोर के दूर दराज इलाकों में लगातार मेडिकल कैंप का अहतमाम कर रही है, और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि आज हमारे गांव में CRPF की जानिब से इस मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, और हमने मुफ्त दवाएं भी लीं। मकामी लोगों ने CRPF के डॉक्टरों की तारीफ़ की और उनका शुक्रिया अदा किया। इन लोगों ने मुस्तकबिल में भी इस गरीब इलाके में इस किस्म के तिब्बी कैंप के इनेकाद की उम्मीद जाहिर की। हर साल हमको मेडिकल कैंप करने के लिए पैसा देता है, जिससे हम गांव-गांव में चुन के हम मदद करता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो, जैसे अभी आज सोपोर ब्लॉक का हॉस्पिटल का 2 डॉक्टर साहब आया है, हमारा CRPF का डॉक्टर साहब आया है, तो हम लोग इस तरह से हेल्थ कैंप और साथ में दवाई बांट लेते हैं। तो ये मेन मकसद है कि जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी जहाँ नहीं पहुँच सकता है, वहाँ भी हम थोड़ा सा पहुँच के मदद करने का, और क्योंकि हेल्थ। अमरनाथ यात्रा मुकम्मल करने वाले ज़ायरीन ने UT और ज़िला इंतज़ामिया ख़ास तौर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ की है। उन्होंने आरामदेह और परेशानी से पाक सफ़र फराहम करने में ख़ास तौर पर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की सताइश की। बहुत से ज़ायरीन ख़ास तौर पर वो लोग जो दूर दराज यात्रा पर रहे हैं, इस यात्रा को ज़्यादा आरामदेह और आसान करार दे रहे हैं। यात्रा में ज़ायरीन अमरनाथ गार का दौरा करते हैं, जो 3888 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये भगवान शिवा के मुक़द्दस तरीन मज़ारात में से एक समझा जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने गुज़िश्ता साल अमरनाथ यात्रा के ज़ायरीन को हमवार रास्ता फराहम करने के लिए बाल्टल रूट के साथ साथ पटरियों को वसअत देने का काम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सितंबर में अमरनाथ की मुक़द्दस गार की तरफ जाने वाली पटरियों को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में मुंतकिल किया था। तीसरी बार दर्शन करने आई हैं। पहले ऐसा रोड नहीं था जैसा अब रोड है, और सुविधा है, बहुत अच्छा रोड हो गया है, चढ़ाई कम हो गई है और बहुत अच्छा रोड हो गया है दोनों तरफ से आने जाने के लिए। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है और शुक्रगुजार हैं हम BRO के, जिन्होंने ये रोड इतना अच्छा कर दिया और इतनी सुविधा कर दी है। और सरकार, गवर्नमेंट के, फौजियों के बहुत अच्छे शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे लिए एक एक पल पे वो सुरक्षा दी है हमें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे दर्शन बाबा सबको कराएं। आज मैं यहाँ पर जहाँ बैठी हूँ, वाकई में अगर जन्नत धरती में है तो मैं यहीं कहूँगी। मेरा ये पहला ट्रिप है यहाँ पर बाबा अमरनाथ जी का, और इतनी खूबसूरत अरेंजमेंट है। अगर कोई लेडी है, बुज़ुर्ग है, तो उसके लिए अगर पालकी वाले भी, मैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगी कि कितने प्यार से बुज़ुर्गों को लेके जा रहे हैं। और घोड़े वाले हैं, वो भी अपना एक सिस्टमेटिक बना रहे हैं, और इसका पूरा का पूरा फॉलो अप जो मिलिट्री कर रही है कि एक ही लाइन से लेके जा रहे हैं। और जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि 3 डायरेक्शन में छोड़ा गया। खुले में जो पैदलों वालों को अलग डायरेक्शन था, घोड़े वालों को अलग डायरेक्शन था, जिससे किसी को भी मर्जिंग में या किसी को भी ट्रैफिक जैम में फंसना नहीं पड़ा। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं यात्रा के लिए, और ये सब चीज़ें आज यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के जो NGOs हैं जो मुरादाबाद, दिल्ली, हर जगह से आगे करते हैं, पूरी सेवा के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। हम यहाँ बाल्टल में काम करते हैं, जो
बालटाल से लेके संगम तक ये इस साल रोड निकाला है, इसका बहुत फ़ायदा हुआ हम लोगों को, क्योंकि इसमें रास्ता नहीं था चलने के लिए, बिल्कुल परेशान रहते थे। आज हम घोड़े वाले बहुत मतलब शुक्रगुजार है आप लोगों के, क्योंकि इसके बीच हमें बहुत फ़ायदा मिला है। इस रोड में बिहारों ने बहुत मदद किया है, तो इसके हम शुक्रिया गुजार हैं आप लोगों के। पे रोड बहुत साफ़ है, लाइटों का अरेंजमेंट कर दिया गया है ये नीचे से लेके भवन तक, और जो डॉक्टरी सुविधा है रास्ते में जो खड़े हैं वहाँ पे वो भी साफ़ सफाई वाले भी, और डॉक्टरी सुविधा भी ये अलग से हट के दिखा है मुझे। 30 साल से मैं आ रही हूँ, मेरी उम्र है 59। ही बढ़िया नंबर 1 माहौल पहली बार मिला। शुमाली कश्मीर के कस्बे हंदवाड़ा के मागाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक सरकारी टीचर सज्जाद अहमद ने गंदम की काश्तकारी का कदम उठाया। सज्जाद अहमद ने कहा कि मैंने कृषि दर्शन के एक बेदारी प्रोग्राम के दौरान गंदम की काश्त का फ़ैसला किया और अपनी 3 कैनाल ज़मीन पर ट्रैक्टर व दीगर मशीनों के इस्तेमाल करके गेहूं की काश्त की शुरुआत की, और आज गेहूं का एक बड़ा सा प्लॉट तैयार हुआ है जिसको काटने के लिए मैंने मज़दूरों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा ज़िले में गेहूं की काश्त ही नहीं हो रही थी। उन्होंने बाकी लोगों से अपील की कि वो भी अपनी ज़मीन को सिर्फ धान फसल तक ही महदूद न रखें, बल्कि अपनी ज़मीन में बाकी 6 माह के लिए दीगर फसल जैसे कि गेहूं, सरसों, रबी फसल उगाने का काम शुरू करें, जैसे कि मैंने किया है। दरअसल सज्जाद अहमद ने दूरदर्शन के कृषि दर्शन प्रोग्राम से मुतासिर होकर ये इक़दाम उठाया और गेहूं की काश्त शुरू की, और इसमें वो कामयाब भी हुए। उन्होंने कहा कि रोटी हमारे लिए एक अहम ग़िज़ा है। रोटी हम लोग चाय के साथ भी खा लेते हैं, सब्ज़ी के साथ भी। अगर देखा जाए तो आटे की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अगर हम अपने खेतों में धान की फसल की तरह गेहूं और सरसों की काश्त भी करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मुल्की सतह पर मनाए जाने वाला खेलों के सहाफ़ियों के आलमी दिन के सिलसिले में ज़िले पुलवामा में आज महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें ज़िले पुलवामा के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने शिरकत की। ये प्रोग्राम ज़िला स्पोर्ट्स अफसर पुलवामा जगदीश राय शर्मा की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर महकमे के अफसरान के साथ साथ सहाफ़ियों ने भी खिताब किया। सहाफ़ियों ने खिताब करते हुए महकमे के किरदार को सराहा और कहा कि महकमा नौजवानों को मनशियात से दूर रखने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है, जो काबिल सताइश है, जबकि महकमा बासलाहियत नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए भी काम कर रहा है। इस मौके पर ज़िला स्पोर्ट्स अफसर पुलवामा जगदीश राय शर्मा ने कहा कि मीडिया का एक अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया सरकार की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात लोगों तक न पहुँचाएँ तो आवाम को भी सरकार की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के सिलसिले में कोई जानकारी नहीं होगी। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे अभी जैसे सर पहले बोल रहे थे अंडर 14, अंडर 19, 17 तक सिम था, अब इसमें ओपन आ गया। जो स्पेशल एबल पर्सन हैं या ट्राइबल वाले हैं या दूर दराज के, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम फील्ड में आप लोगों की बदौलत फील्ड कोने में जा रहे हैं, तो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में आज ARTO बारामूला ने सोपोर के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की हिदायत पर हमने सोपोर बस स्टैंड और दीगर इलाक़ों का दौरा किया, और इसका मकसद था कि हम हेल्पलाइन नंबर्स गाड़ियों पर लगाएं। से नो टू ड्रग्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किया गया है, वैसे ही वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किया और सेव चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट टास्क्स दिए गए थे इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग दीज हेल्पलाइन नंबर्स। तो हमारा ये था कि हमने स्टिकर्स बनाए हुए हैं इन जिन पे ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो हमें कमर्शियल गाड़ियों पे पेस्ट करने थे। तो पिछले 4-5 महीनों से ये प्रोसेस जारी है। आज भी हम यहाँ पे बस स्टैंड सोपोर आए थे, बहुत सारी कमर्शियल गाड़ियों पे हमने वो स्टिकर्स पेस्ट किए ताकि लोगों में अवेयरनेस। बाइक राइडर्स के लिए यही मैसेज है, सभी रोड यूज़र्स ड्राइवर्स के लिए मैसेज है कि वो ट्रैफिक रूल्स रोड से
जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में एक छोटे से गांव में नाहमवार मैदानों में खेलने से लेकर मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाने तक वादी के वॉलीबॉल के 19 साल खिलाड़ी हारून रशीद ने एक तवील सफ़र तय किया है। अब वो 21वें एशियन मेंस अंडर 20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए ऑल इंडिया कैंप के लिए मुंतखब हुए हैं। आइए देखते हैं हारून का ये सफ़र। कोयल के एक दूरदराज गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हारून वादी के पहले और वाहिद वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें 21वें एशियन मेंस अंडर 20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए ऑल इंडिया कैंप में मुंतखब किया गया और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 1.5 माह तक जारी रहने वाले कैंप के दौरान हिंदुस्तान की बेहतरीन ट्रेनर्स से कोचिंग हासिल करने वाले खिलाड़ियों को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के लिए मुंतखब किया गया है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में एक छोटे से गांव में नाहमवार मैदानों में खेलने से लेकर मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाने तक वादी के वॉलीबॉल के 19 साल खिलाड़ी हारून रशीद ने एक तवील सफ़र तय किया है। हारून जो ऑल राउंडर पोजीशन पर खेलते हैं, सब जूनियर नेशनल्स और स्कूल नेशनल्स में भी खेल चुके हैं। वो गुज़िश्ता 2 सालों से रियासती टीम के कप्तान हैं। इस कप्तानी में टीम ने जूनियर नेशनल्स में लगातार 4 मैच जीते हैं, जो वॉलीबॉल के खेल में कश्मीर में एक रिकॉर्ड है। अपने चचा से मुतासिर होकर उसने 2008 में इस खेल को संजीदगी से खेलना शुरू किया। उसकी सलाहियतों को वॉलीबॉल के कोच मुनीर आलम ने एक मैच के दौरान देखा, जो इसे अपने वॉलीबॉल क्लब ले आए और इसकी महारत को निखारा। उन्होंने कहा कि मेरे ज़िले में वॉलीबॉल को अच्छी मकबूलियत और पैरवी हासिल है। हम खेल खेलने के लिए मुख्तलिफ अज़ला में जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा हुजूम का मुशाहिदा भी करते हैं। ये उनके लिए भी एक अच्छी तफरीह है। मैंने बहुत से लोगों से रहनुमाई ली है और सब ने मुझे एतमाद दिया है। हारून ने इन बातों का इजहार मुनसिफ टीवी के साथ बात करते हुए किया है। स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है और सर नेशनल्स के लिए मैंने सर हाल ही में जो नेशनल हुआ उसमें सर हमारा ब्रोंज मेडल है JNK के, और उससे पहले सर जो नेशनल मैंने खेला उसमें मेरी सिलेक्शन हुई इंडिया कैंप के लिए। सर मैंने वो इंडिया कैंप अटेंड भी किया और आगे ये उम्मीद है कि मैं और अच्छा खेलूँ और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। हारून मुस्तकबिल में टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, ताहम वो कहते हैं कि खिलाड़ियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात काफ़ी नहीं हैं। रिहायशी कैंपों की कमी खिलाड़ियों को दरपेश मसाइल में से एक है। मैं कुछ ओहदों तक पहुंचा हूं। मैं सख्त तरबियत हासिल करना चाहता हूं ताकि अगली बार इससे भी बेहतर कारकर्दगी दिखाऊं, लेकिन अकेडमियों और कैंपों की कमी मुझ जैसे खिलाड़ियों की नशोनुमा में रुकावट बन रही है। श्रीनगर के बरअक्स वॉलीबॉल के खेल से मोहब्बत दूसरे अजला में कहीं ज़्यादा है, लेकिन इन जगहों में इंडोर और दीगर सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने कहा कि सिर्फ श्रीनगर में वॉलीबॉल के लिए इंडोर की सहूलियात मौजूद हैं। दूर दराज से आने वाले खिलाड़ियों को वहां तक पहुंचने में हर रोज़ मुश्किल पेश आती है। 2 अजला के लिए एक इंडोर सहूलत होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी मश्क कर सकें और आला सतह पर नुमाइंदगी के लिए अपनी सलाहियतों को निखार सकें, जिस पर खेल खेला जाता है। मतलब हम देख सकते हैं अब विंटर में हमारी गेम यहाँ नहीं चलती कश्मीर में, क्योंकि सर बर्फ़ है, सर्दी है, हम यहाँ पे नहीं खेल सकते, हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है खेलने के लिए। तो उस वजह से अगर हमारी फैसिलिटी होती, हमारे इंडोर होते हमारे पास वो रेजिस्ट्रेशन कैंपस होते जो साइंस सेंटर है वगैरह है, सर हमारे कश्मीर में भी होते, खासकर पुलवामा में। सर हम वॉलीबॉल की बात करें, सर कश्मीर में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अब पुलवामा की बात करें, हर एक गाँव का लड़का खेलता है। उस वजह से सर अगर हमारे पास इंडोर फैसिलिटी अच्छी होती, हमारे वॉलीबॉल का इंडोर अलग होती, इंडोर है सर लेकिन वॉलीबॉल के लिए वो इंडोर अलग नहीं है। वॉलीबॉल के लिए इंडोर होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये बात काबिल ज़िक्र है कि वादी के नौजवान क्रिकेट और दीगर खेलों में हिस्सा लेकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि वॉलीबॉल हर एक देहात में खेला जाने वाला खेल है, जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इस खेल में भी नौजवान मुल्की सतह पर अपने खेल का मुजाहरा कर सकें। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट।
जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज पुलवामा में आज एक रोज़गार मेले का अहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने किया। इस प्रोग्राम का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा ने किया था। इस प्रोग्राम में कई निजी कारखानादारों के अलावा कॉलेज तलबा और दीगर नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा ने खिताब करते हुए नौजवानों से अपील की कि वो इस महकमे के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करें ताकि इनके लिए रोज़गार वसाइल ढूंढे जा सकें। उन्होंने कहा कि हमारे पास निजी इदारे आते हैं जिनको नौजवानों की ज़रूरत होती है और ये निजी इदारे चाहते हैं कि वो नौजवानों को रोज़गार दें और महकमे की भी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार दिलाने में कामयाब हो सके। इसके लिए ज़िले के बेरोज़गारी नौजवानों को महकमे के साथ मुंसलिक होना है। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले पुलवामा के नौजवानों में काफ़ी सलाहियत मौजूद है, जबकि ज़िले पुलवामा के नौजवान काफ़ी तालीम याफ्ता भी हैं और ज़िले के नौजवान कई सरकारी महकमे में आला ओहदों पर फाइज हैं, जिसको बरकरार रखना ज़रूरी है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा के अफसर हफ्सा क़य्यूम ने बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में तकरीबन 8 निजी कारखानादारों ने शिरकत की, जो नौजवानों को रोज़गार देने की गर्ज से यहाँ आए थे। रिसेंटली हमने एक स्किल डेवलपमेंट जो कोर्स है वो किया है। अभी वी हैव डन इट विद IUST और जिसकी हमने एडवर्टीजमेंट भी निकाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम वो प्रोग्राम वहाँ उनके साथ स्टार्ट करेंगे। एक जॉब मेला कहेंगे जहाँ पे एम्प्लॉयर्स और जॉब सीकर्स जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आए यहाँ डिग्री कॉलेज में, और इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ। इनफैक्ट बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, जिसमें हमारे यहाँ पे अराउंड 7 to 8 जो हैं जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो वैकेंसी लेके आए हैं। ज़िले किश्तवाड़ के दूर इफ्तादा इलाके वाडवान का गुमरी इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुमरी में ज़्यादातर लोग ज़मींदारी से जुड़े लोग हैं। इलाके गुमरी में पढ़े लिखे लड़कियां व लड़के बेरोज़गार हैं। इस इलाके के लोगों को सरकार की जानिब से किसी भी किस्म की कोई सहूलियात दस्तयाब नहीं। मकामी पढ़े लिखे लड़कियों ने कहा कि एक तरफ दौर जदीद में इन पहाड़ी इलाक़ात में फ़ोन, मोबाइल सिस्टम व इंटरनेट का कोई ज़रिया नहीं है और ना ही ज़िला हुकाम से कोई इत्तला दी जाती है कि अगर किसी सरकारी महकमे किसी किस्म की कोई पोस्ट भर्ती के लिए निकलती हो। इस वजह से यहाँ के लोग सरकारी नौकरियों से महरूम रह जाते हैं। मकामी नौजवानों ने मुनसिफ रिपोर्टर से बात की। वाडवन कार्यक्रमवास का गाँव दिखा रहा हूँ जो जिला किश्तवाड़ में पड़ता पहाड़ी ज़िला है। तो यहीं के मकामी बाशिंदे इमाम साहब हैं। इमाम साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद सुल्तान साहब अब यहाँ के इमाम हैं, तो वैसे तो लोकल भी है। तो किस तरीके से यहाँ लोगों के आज मुश्किलातें हैं? मुश्किलातें सिर्फ रोड यहाँ सर, डॉक्टर नहीं है सर साल में बीमारी पड़ता, कोई डॉक्टर नहीं, कोई किसी चीज़ की बस बंद होता था 7 महीने। जो स्कीमें हैं हम सुनते हैं, स्कीमें हैं यहाँ, मगर हमारे पास आप देखो हमारे जिले को, हमारे गाँव की हालत देखो, आप खुद ही देखो। सामने ये बात है, महकमे एजुकेशन की तालीम यहाँ पे बहुत कम है और इसको लेके यहाँ के लोग काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि इस गांव में सिर्फ एक टीचर है, क्योंकि यहाँ गुर्बत है ज़्यादा है और ज़मींदारी से जुड़े हुए लोग हैं। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किस्म की स्कीमें आपके पास यहाँ पर? यहाँ हमारे गांव में सिर्फ 4 AY था, ये हमको पता नहीं 2017 में आया था, अभी बाकी कोई नहीं था। एक का पैसा नहीं दिया था, 3 को पैसा अभी बकाया पैसा, सिर्फ 4 AY था यहाँ हमारे गाँव में, सिर्फ 4 AY। पूरा ही इलाका अगर हम देखा जाए कि पूरे इलाका जो है गुर्बत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे उतनी रोज़गार का कोई वसाइल नहीं है, यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है लोगों को जो रोज़गार कर सके। पढ़े लिखे नौजवान भी आज यहाँ बेकार पड़े हुए हैं, जिससे यहाँ के बच्चों के वालिदैन काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, वालिदैन के। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर।
बी जे पी हार के डर से इंतखाबात में करवा रही है ताखीर। उमर अब्दुल्ला का बयान। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की समाअत का किया खैर मकदम। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने किया आर्टिकल 370 पर समाअत का खैर मकदम। मुस्बत नताइज की उम्मीद का किया इजहार। पुलवामा में बीजेपी कारकुनों का इजलास। 9 साल के कामों को गिनवाया। घर घर जाकर बीजेपी के कामों की याद दहानी की मुहिम का किया आगाज। सोपोर के वाडोराबाला में सीआरपीएफ की 92 बटालियन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। कई जरूरतमंद मर्द और ख्वातीन ने करवाया मुफ्त इलाज। मुफ्त दवाएं भी हासिल की। और अमरनाथ यात्रा मुकम्मल करने वाले ज़ायरीन ने यूटी और जिला इंतजामिया की तारीफ की। आरामदेह सफर के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सताइश की। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।